नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष रत्नाकर और आप देख रहे हैं रत्नाकर्स लाइव। कोरोना की दूसरी वेव में ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू बेड की मारामारी, दवाइयों की कमी, कालाबाजारी व अन्य जीवन रक्षक संसाधनों की कमी ने हमें झंझोड़ कर रख दिया है। इन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने वाले एक मजबूत राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर के न होने से हजारों लोगों की जान गई। आर्थिक समृद्धि के प्रतीक रहे देश के बड़े बड़े शहरों में एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर की इंतजाम सबसे बड़ी चुनौती बन गया। इन सब ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है कि किसी भी देश के लिए ठोस स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे बड़ी जरूरत है। मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही भविष्य में जान और जहान बचाएगा। जब कोरोना का तीसरा वेव बच्चों में संक्रमित होने की बात चल रही है, तीसरी लहर में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसमें बच्चे बड़ी संख्या में प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे हालात में हमें दूसरी लहर और इस आपदा के सबक सीखते हुए पारदर्शिता और हिम्मत के साथ स्वीकार करना चाहिए। इसे भविष्य के लिए एक बड़ा मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अवसर में बदलना चाहिए। देश में अभी बेड की उपलब्धता प्रति 10,000 लोगों पर 5 है। देश के तकरीबन आधे राज्यों में की यह स्थिति है और कमजोर है। दूसरी ओर हमारी आबादी में 12 साल से कम उम्र के बच्चों में संख्या करीब 16 करोड़ है। विशेषज्ञों का आकलन है कि देश के करीब 90,000 आईसीयू बेड की उपलब्धता के साथ चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा है। देश भविष्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को एक्टिव करना होगा। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन 6 बेड हैं। पूरे देश में हमारे पास 30,000 ऐसे केंद्र हैं, यानी इन्हें सक्रिय करके हम 1,80,00,000 ऑक्सीजन बेड तैयार कर सकते हैं। मेडिकल स्टाफ की कमी से जूझते स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की भर्ती की प्रक्रिया को तेज करना होगा। कुछ राज्यों में इस दिशा में बेहद प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बीते कुछ माह में अपने तमाम निर्माण कार्य और गैर जरूरत खर्चों को रोक दिए हैं। वे इस रकम को स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने पर कर रहे हैं। ऐसे समय में केंद्र और राज्य सरकार को यह नीति अपनानी चाहिए कि हर साल जो गैर जरूरी खर्च हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट जरूरी नहीं है, उन्हें टाला जाए। इस वर्ष बजट का सर्वाधिक हिस्सा हर जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं को एक मजबूत ढांचा तैयार करने में लगाया जाए। इससे न सिर्फ जीवन रक्षक आईसीयू उपकरण, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन और मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, बल्कि राज्य में कुछ जिलों में ऐसे बढ़ने वाला इलाज दबाव भी कम हो जाएगा। इससे मजबूत विकेंद्रीकरण व्यवस्था स्थायी रूप से तैयार होगी। अब वक्त स्वास्थ्य क्रांति का है। हेल्थ का जो अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय देश में खड़ा है, हमें उसे स्थायी बनाने चाहिए। आपदाओं के साथ एक अच्छी बात यह बहुत होती है कि वे सुधार की प्रक्रिया को कई गुना तेजी देते हैं। जब देश में के पास अनाज नहीं था तो हमने हरित क्रांति कर दिखाई। जब देश के नौनिहालों के पास दूध नहीं था तो हमने स्वास्थ्य क्रांति की। 90 के दशक में जब देश आर्थिक विपन्नताओं से बढ़ रहा था तो हमने आर्थिक सुधार लागू कर दिखाए। अब वक्त क्रांति का है। आइए पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर, राजनीतिक दलों की सीमाओं को तोड़कर, आलोचकों को परवाह किए बगैर हम भारतीय अपने भाग्य विधाता यानी भारत से कहें आयुष्मान भव और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दें जिससे देश द्वारा कभी भी ऐसी कमी से न गुजरे। तो दोस्तों, मेरी हाथ जोड़कर केंद्र और हिंदुस्तान की सारी राज्य सरकारों से अपील है कि पहले वेव से और ये दूसरे वेव से कोरोना के कुछ सीखें और जो गलतियां इन ड्यूरेशन में की गई वो दोबारा ना हो, और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दें। ज़्यादा से ज़्यादा
स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती करें, जिले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाया जाए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कराई जाए। तो दोस्तों, इसमें सरकार के साथ साथ मैं हिंदुस्तान की आम जनता से भी अपील करता हूं कि सरकार का साथ दें। और इस महामारी के दौर में, जबकि सरकार को तो जो अपना कर रही है वो कर ही रही है, अगर आम जनता भी साथ नहीं देगी तो सरकार इस इंफ्रास्ट्रक्चर को करने का स्पीड जो होगी वो स्लो होगी। हर सरकारी कर्मचारियों को, हर नागरिक को सरकार पर यही दबाव बनाना चाहिए कि जितना अच्छा हो उतना बेस्ट स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें। तो दोस्तों, यही मेरी सरकार से अपील है, यही मेरे सरकार को सुझाव है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं। और हमारे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर कमेंट्स दें कि हमारा वीडियोज़ आपको कैसा लगता है। तो दोस्तों, आज का एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान में भारत की सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए तेजी लानी चाहिए? यदि आपका सवाल हाँ में है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, आपका सवाल ना में है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।